नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी हाँ भैया, आ चुके हैं हम आपके सामने फिर से वापस, क्योंकि क्यों ना आते भाई, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका चल रहा है, भारतीय टीम हमारी एशिया कप फाइनल हार गई, अरे वुमेन्स वाली। और उसके अलावा भाई साहब हमने आईपीएल 2025 फाइनल को लेकर कुछ अपडेट्स तो आप लोगों से शेयर करनी ही थी, जो कि एमएस धोनी फैंस के लिए, चेन्नई के फैंस के लिए कुछ बहुत बड़ी और तहलकी वाली अपडेट्स निकल कर आ रही थी। तो मैंने कहा कि भाई ये तो शेयर करना बनता ही है। अब इन सब चीज़ों पर इस वीडियो में भैया एक साथ बात की जाएगी, क्योंकि इसके पहले हम थोड़ा वीडियो नहीं कर पाए। आपको पता है कि हम भैया बड़ी कोमल कली बनते फिर रहे हैं। थोड़ा सा साला मौसम चेंज नहीं होता कि मेरे फिर मैं छपा जाता हूं। तो भाई जो जुकाम मेरे हो गया, मैं कहा भाई इसकी बयान की तो, लेकिन चलो अभी सारी चीजें यहां पर ठीक होती नजर आ रही हैं। तो हमने कहा कि यार एक बार फिर से कुछ वीडियोस यहां पर की जाए। और लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया वर्सेस श्रीलंका। अब आप लोगों को पता है कि यार क्या था, मतलब पता तो है ही कि इंडिया को जीतना ही है, और दैट इज ऑब्वियस। बट एक चीज जो मैंने देखी वो ये देखी कि श्रीलंकन टीम से हम बेटर तो एक्सपेक्ट नहीं करते, पर मुझे लगा कि शुरुआत के कुछ फेजेस में ये टीम बेटर रही। मतलब अब मेरा ऐसा मानना था कि ये जो बिग बॉस में अदनान साहब नहीं आए थे, अदनानू 0000700 जो आए थे, तो उन्हीं की तरीके से ये श्रीलंकन टीम मुझे नजर आई है कि मतलब शुरू में तो एकदम मतलब तहलका मचा दिया कि आते मान ये कर देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, मैं आ गया हूं, ट्रम्प कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड की बैन की, ये सिस्टम हैंग कर दूंगा। और एक हफ्ते बाद सफाया। तो उसी तरीके से मुझे ये श्रीलंकन टीम भी नजर आई है भाई, जहां पर शुरू के 8 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर तक तो ऐसा गेम ये एक्सेलरेट करते हैं कि लगता है भाई साहब क्या गजब की क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग में तो कमाल मचा दिया इस टीम ने, कुछ तहलका मचाएंगे। लेकिन उसके बाद जो आखिरी के 5 से 6 ओवर्स होते हैं ना, वो डेथ ओवर्स में इनकी पूरी बैटिंग यूनिट की ही एक तरीके से डेथ ही हो जाती है। मतलब कुछ रन नहीं बनते हैं भाई, और विकेट लगातार गिरते हैं। शुरू के दोनों मैचेस में हमने यही हाल देखा, जिसका भरपूर फायदा भारतीय टीम ने उठाया है। और उसके बाद हमने भैया 2-0 से श्रृंखला में आगे बढ़त भी बना ली है। सूर्य कुमार यादव, सूर्या दादा कमाल करते हैं। अब संजू बाबा के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि दूसरा मैच देखने के बाद मैं समझ गया कि एक बहुत बड़ा हमारे साथ स्कैम चल रहा है। मैंने देखा कि ये ट्वीट, ये बातें काफी लोग लिख रहे थे और बहुत वायरल हो रहा था। लोग बोल रहे थे कि जब साला हम संजू सैमसन को देखते हैं तो लगता है पंत को खेलना चाहिए, जब पंत को देखते हैं तो लगता है सैमसन को खेलना चाहिए। ये दोनों मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। और सच में भाई ऐसा सीन क्रिएट हो गया है ना कि समझ ही नहीं आता कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये दोनों। और खास तौर पर संजू बाबा, जब संजू बाबा नहीं खेलते रहते ना, तो हमें लगता है कि यार गजब इनजस्टिस है, खिलाओ 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 खिलाओ। और जब खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं कि फिर लगता है कि भाई अब क्या बताऊं, मतलब कहां मुंह छुपाओ, क्या बोले हम। तो ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट हो जाती है। लेकिन यार संजू को समझना पड़ेगा यार कि अब मतलब ऐसे नहीं काम चलेगा यार। आपको मौके मिले तो यू हैव टू कैपिटलाइज ना। अब आप पहली गेंद पर बोल्ड होकर चले आओगे, हाँ वो अच्छी डिलीवरी थी, आप नहीं पढ़ पाए, बट यही बात है ना, यही कहानी तो हमेशा बन जाती है। फिर तो अभी जीजी साहब तो बोल देंगे मैंने तो तेरे को ओपन भी करा दिया, तू मेरे को बोल रहा था कि नहीं खिलाते हैं, मैंने तो ओपन कराया, अब तूने क्या किया। फिर मेरे को ब्लेम मत करना कि मैं खिलाता नहीं हूं। तो ये सारी चीजें बन जाती हैं और उसका जवाब देना भी पड़ेगा। और ये कहानी उनके साथ काफी लंबे समय तक चलती आ रही है। खैर उसके अलावा तो भाई यशस्वी भाई तो मतलब जायसवाल रूप अपना चुके हैं, वो चले ही जाते हैं। उसकी जो इंटेंट है ना, वो डे बाय डे इंप्रूव ही हो रही है और आगे और बेहतर और बेहतरीन करते नजर आएंगे। अर्शदीप और गेंदबाजी हमारी हमेशा ताकत रही है। रियान पराग भाई, अब इनका सिलेक्शन तो मैं समझ गया, ये तो कचरा ही है ना कि इन्होंने गेंद घुमा दी तो उन्होंने बोला कि भाई तू खेलेगा, तू बैटिंग के लिए नहीं, तू बॉलिंग के लिए खेलेगा। क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर में ना सबसे बड़ी कमी तो यही रही है ना कि ऑलराउंडर नहीं है, वो जो बॉल नहीं डाल सकता। जब इनका सिलेक्शन हुआ था स्क्वाड में, दोनों स्क्वाड में, मैंने आपको बताया था कि रीजन यही दिया गया है कि ये गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो उस चीज को कैपिटलाइज किया जा रहा है। एक नया मैक्सवेल ढूंढा जा रहा है रियान पराग में। ऐसी यहां पर चर्चाएं होने लगी हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर कि क्या रियान पराग भारत के आने वाले नए मैक्सवेल बन सकते हैं भैया, कुछ भी बन सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, किसी को हल्का नहीं आंकना है। लेकिन चलिए अब सीरीज में तो हम आगे हो चुके हैं, उम्मीद है कि भैया तीसरा मैच भी जीतेंगे, श्रृंखला भी जीतेंगे, क्या ही है, टाइम पास ही है। लेकिन चलिए इसके बाद भैया जो हमें देखने को मिला वो था कि इंडियन वुमेन टीम हार गई है एशिया कप फाइनल। और इसको देखने के बाद मुझे लगा कि भाई साहब ये मतलब क्या बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग यार। देखो अब मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल रीजन बहुत अच्छे से समझा देता हूं क्यों हार गई भारतीय टीम। देखो जो हमारे साथ 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था, वो इनके साथ एशिया कप फाइनल में हो गया। अब इसके पहले ये सारे मैचेस इतना जीत रहे थे, ऐसे डोमिनेटिंग तरीके से जीत रहे थे कि इनको लगा कि क्या ही है, हलवा ही तो है, जाके ट्रॉफी ही तो लानी है, खेलना थोड़ी है हमें। बस उसी में बह गए, भावनाओं में बहती ये टीम चली गई। और फील्डिंग एफर्ट्स देखने के बाद तो मुझे लगा कि बह ही जाओ भाई तुम लोग। मतलब क्या फील्डिंग एफर्ट्स हैं यार, बहुत ही खराब और तुच्छ
स्तर की, मतलब स्ट्रीट क्रिकेट में भी इससे अच्छी फील्डिंग हम लोग करते हैं जनरली, उससे भी ज्यादा खराब यहाँ पर फील्डिंग एफर्ट्स हुए, बॉडी लैंग्वेज एकदम गिरती हुई नजर आई। तो वो पूरी तरीके से ना अटापट्टू है, वो वन मैन आर्मी ने यार अकेले यार मतलब बहा दिया पेल के जो है भारतीय टीम को। दैट इज एक्चुअली द रियलिटी। और उसके बाद उनको मिडिल ऑर्डर का सपोर्ट भी मिला और भारतीय टीम को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा एशिया कप फाइनल में। सेम यही कहानी थी 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में। मुझे याद है सूर्य कुमार यादव 2024 का आई थिंक फाइनल जीतने के बाद जब उनसे 2023 के बारे में पूछा गया था तो वो यही बता रहे थे कि उस समय तो लग रहा था कि बस जाकर ट्रॉफी तो लानी है क्या, ट्रॉफी तो जीत लाकर लेकर आनी है, बाकी तो मैच हमारा ही है, ये टूर्नामेंट हमारा ही है। बट वो आया ना उस दिन शॉक। उसी तरीके से कहानी भारतीय टीम के साथ भी हुई। एनीवे दोस्तों, मूविंग ऑन, आईपीएल 2025 की खबरों की तरफ आते हैं, जिसमें से 3 खबरें तो मेरे पास चेन्नई के फैंस के लिए है, मतलब बवाल मच जाएगा आप लोगों के लिए, ऐसी खबर है। अब देखिए, सबसे पहले तो एक जो लोगों के मन में डाउट है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जी हां, हाल फिलहाल में ऐसा हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम की जो पहले पेरेंट कंपनी थी यानी कि इंडिया सीमेंट्स, जो उनके मालिक थे, उसको अभी हाल फिलहाल में अल्ट्राटेक एक्वायर कर रहा है। तो लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी आ गई कि क्या अब अल्ट्राटेक के हिसाब से चीजें चलेंगी, मतलब भाई जो मालिक है वो मालिक है, बॉस ही अपना फाइनल डिसीजन देगा। लेकिन मैं दोस्तों आप लोग को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरिफाई कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक 2015 या 16 में जो इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड है उससे अलग हो गया था चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई सुपर किंग्स को अब चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड चलाता है। तो अल्ट्राटेक एक्वायर कर रहा है इंडिया सीमेंट्स को, उसका सीएसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीएसके एज इट इज अपने हिसाब से ही चलती नजर आएगी, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके जो सबसे मेजॉरिटी के जो मालिक हैं वो एन श्रीनिवासन और उनका परिवार ही है, वही लोग यहाँ पर मेजर शेयर होल्डर्स हैं और वही लोग इस कंपनी को रन एज इट इज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं इस टीम से वो है भैया एमएस धोनी को लेकर, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी अपडेट है। आईपीएल 2025 क्या ये खेलेंगे या फिर नहीं, ये डिपेंड करेगा दोस्तों आईपीएल 2025 की रिटेंशन पॉलिसी पर। जी हाँ, क्रिकबस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात एन श्रीनिवासन और एमएस धोनी के बीच हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और यही निष्कर्ष निकाला गया कि अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा रिटेंशंस रहेंगी तो एमएस धोनी आईपीएल 2025 भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता दोस्तों सीएसके के फैंस के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि मेरा पर्सनली भी यही मानना था कि शायद दैट इज इट, इसके आगे आपको माही नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि भैया क्योंकि आईपीएल इज ऑल अबाउट बिजनेस, यू वांट टू सी द प्रॉफिट, आप देखना चाहते हैं, बीसीसीआई को भी पता है और ये मैसेज क्लियरली दे दिया गया है कि भाई 5 रिटेंशन या फिर 5 से ज्यादा दोगे तो ही माही खेलेगा। बीसीसीआई को ये 31 तारीख की मीटिंग में पता रहेगा अच्छे से कि भाई अगर माही को खिलाना है तो 5 या फिर 5 से ज्यादा रिटेंशंस देनी पड़ेंगी। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क्स। और देखिएगा, अब मुझे लगता है कि 5 या फिर उससे ज्यादा रिटेंशंस मिलने वाली हैं फ्रेंचाइजेस को, और अगर ऐसा होता है ना दोस्तों तो आपको आपका माही नजर आएगा आईपीएल 2025 में भी। और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। सीएसके के फैंस लाइक ठोक डालो यार। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सीएसके ने जो उनकी पॉसिबल 4 रिटेंशंस है ना उनको लगभग यहां पर फाइनलाइज कर लिया है। जी हां, क्रिकबस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 4 प्लेयर्स जो इनके टॉप 4 प्रायोरिटी में है जिनको ये रिटेन करते हुए नजर आएंगे, अगर सिर्फ 4 रिटेंशंस ही होती हैं तो वो होंगे इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। रविंद्र सर जडेजा को लेकर बहुत सवाल थे कि क्या ये रिटेन होंगे या फिर नहीं, पहले भी कंफर्म किया गया था, अभी भी बताया गया है कि इनके रिलेशन सीएसके मैनेजमेंट से बहुत अच्छे हैं, एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। मथीशा पथिराना भी जरूर रिटेन होने वाले हैं और इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आगे बताऊंगा, सुनना जरूर। और उसके बाद नंबर 4 पर यह टीम अब शिवम दुबे के साथ जाएगी, जो कि इस टीम के एक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर भविष्य में बनते नजर आएंगे और एक बहुत अच्छे पावर हिटर है। तो ये 4 रिटेंशन इनकी फाइनल है, इनके साथ ये कोई कॉम्प्रो नहीं करना चाहते। 5 होगी तो उसमें एमएस धोनी का नाम होगा, या फिर 6 होगी तो एमएस धोनी या फिर कोई एक और बड़ा खिलाड़ी ये टीम रिटेन कर सकती है। इस तरीके से यहां पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो भाई सीएसके ने तो अपनी रिटेंशंस का टारगेट सेट कर लिया है, तो फिर हम भी कर लेते हैं। जी हां, इस वीडियो का टारगेट है 372 के सब्सक्राइबर्स। हर बार आप पूरा करा रहे हो, हमारे टारगेट को अचीव करा रहे हो, इस बार भी करा देना। और भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स तो उधर ही मिलती हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट। और इसके बाद की जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये कुछ लोगों को चौंकाने वाली है। स्टीव स्मिथ को लेकर लोग बोल रहे हैं कि यार इसको पंजाब किंग्स का कप्तान बना दिया जाए क्या, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि यार आरसीबी के लिए ओपन कर देना, मजा ही आ जाए। कोई कह रहा है सीएसके में आ जाए, माही भाई के साथ पुणे में इनके पुराने रिलेशन भी थे, वहां भी इन्होंने फाइनल खेला था, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखो बात यहां पर क्या है, क्यों स्टीव स्मिथ को लेकर अचानक टी20 में इतनी चर्चा हो गई। आप कहोगे कि यार टेस्ट प्लेयर कहां आईपीएल खिला रहे हो उत्कर्ष भाई, लेकिन इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। हाल फिलहाल में एमएलसी में ये वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए भाई साहब कप्तानी करते हुए नजर आए हैं, और अपनी कप्तानी में इन्होंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ 96 रनों से फाइनल में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स को क्रश कर दिया। वही टीम जो पैट कमिंस वाली टीम थी, मतलब उसी टीम में उनको भैया इन्होंने बजा दिया। और स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ये टीम बन चुकी है एमएलसी की चैंपियन, और जिसमें स्टीव स्मिथ का कंट्रीब्यूशन आप देख लो कि हर मैच में इस बंदे ने परफॉर्म किया है। फाइनल
में बेहतरीन कप्तानी वाली पारी खेली है और उसके अलावा 20 छक्के इस टूर्नामेंट में मारे हैं। 24 आई थिंक फाफ डू प्लेसेस ने मारे हैं, 20 मारे हैं फिन एलन ने और 20 स्टीव स्मिथ ने। तो इस तरीके की जब कोई बंदा कंसिस्टेंसी लेकर आ रहा है तो फिर आप कहोगे कि भाई टी20 में तो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड खिलाड़ी हो गया ना, क्योंकि खेला नहीं, पिछले साल आईपीएल नहीं खेला, काफी टाइम से नहीं खेलते, कभी कभी तो खुद को ऑप्ट आउट कर लेते हैं, नहीं तो टीम चाहती है कि ये उनकी टीम का हिस्सा बने, और जब ये ओपन करते हैं गजब परफॉर्मेंस करते हैं। बीबीएल में किया था, कमाल किया था, फिर आईपीएल खेले नहीं, ऑप्ट आउट कर लिया, और उसके बाद अब एमएलसी में गए, वहां पर भी कमाल धमाल मचाया है। ये बंदा ना अंडररेटेड टी20 जेम है भाई, जिसके पास क्लास है ना वो हर जगह खेल जाता है, और इनके पास ना ट्रॉफीज खुद चलकर आ जाती हैं। आई थिंक ये इनका 11वां या 12वां आई थिंक टूर्नामेंट था जो ये खेल रहे थे जो है फाइनल में, किसी टूर्नामेंट के फाइनल में जाते हुए एज अ प्लेयर, और उसमें से ये भी इन्होंने जीत लिया भाई साहब, अपनी कप्तानी में जिता दिया। दूसरा टी20 टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में ये जीते हैं। तो भाई कौन कहता है कि ये टी20 का प्लेयर नहीं है, कौन कहता है कि ये टी20 का कप्तान नहीं है, कौन कहता है कि इसकी कप्तानी में टी20 में आप ट्रॉफीज नहीं जीत सकते, आप सब कुछ जीत सकते हो। तो भाई अब इस तरीके की परफॉर्मेंस होगी तो अटकलें तो तेज हो ही जाएंगे, और इसीलिए अटकलें ये हो रही है कि क्या स्टीव स्मिथ किसी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे चांसेस हैं कि अगर ये अपने आप को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अवेलेबल रखेंगे तो काफी टीमें इन पर जरूर बिड कर सकती हैं, जो एज एन ओपनर एक फॉरेन तूफानी ओपनर को, एक क्लच प्लेयर को, सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर रन बनाए, ये इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है, उसके लिए इनको जरूर पिक किया जा सकता है। और जी हाँ दोस्तों, आज दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, जिसको सुनकर आप ये समझ जाएंगे कि क्यों सीएसके को मैं इतना हाईली रेट करता हूं। जी हाँ भैया, आप बहुत सारी बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जो कि वन फैमिली है, पर वो वन फैमिली किस तरीके से ब्रोकन फैमिली बन गई है यह हम सभी लोगों ने देखा है। लेकिन जब आप सीएसके की बात करते हैं, मतीशा पथिराना ने आपको फिर से बता दिया कि क्यों ये फ्रेंचाइज इतनी खास बन जाती है। मतीशा पथिराना से हाल फिलहाल में सीएसके के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं खेलूं या ना खेलूं, पर मुझे इतना पता है कि 2025 में सीएसके चैंपियन बनेगी। लेकिन इस लड़के को क्या पता है कि सबसे पहला जो फॉरेन प्लेयर का नाम अगर आपकी टीम रिटेन करने वाली है ना, उसमें आप ही को रिटेन करने के लिए प्लान बना लिया है आपकी फ्रेंचाइज ने। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो बॉन्ड है ना एक प्लेयर का, उसकी डेडिकेशन देखो कि वो उस टीम के लिए नहीं भी खेल रहा तब भी कह रहा है वही जीते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में आपको आईपीएल में वन फैमिली किसकी नजर आती है और कितना ज्यादा प्लेयर्स डेडिकेटेड होते हैं अपने टीम और अपने खिलाड़ी के प्रति, और इसी वजह से शायद सीएसके की ये जो इतनी सारी सक्सेस के पीछे का जो राज है, मुझे कहीं ना कहीं इसी में नजर आता है। तो यार फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब मेरे मुंह से आवाज बिल्कुल ही नहीं निकल रही है, गला बहुत बुरा भाई लगे पड़े हैं। तो मैं तो चलता हूँ, आप लोग भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सपोर्ट अपना बनाए रखना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।